किया गया था एसटीटी के उन अभ्यर्थियों के द्वारा कि जो लोग मेरिट में नहीं हैं, और उनका ये डिमांड था इस पीआईएल में कि जो सीटें हैं उन सीटों को बढ़ाया जाए। और चूंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं है, 37 सीटों के लिए परीक्षा हुई थी और वैकेंट पोस्ट बहुत ज़्यादा है बिहार में, तो उसको लेके पीआईएल हुआ कि जो वैकेंट पोस्ट है उन वैकेंट पोस्ट को जो है भरा जाए, और उसके लिए जो सीटें हैं उन सीटों की संख्या को बढ़ाया जाए 7वें चरण में, और छठा चरण में जो सीटें हैं जो बचेंगी उनको भी जोड़कर 7वें चरण में इंक्लूड किया जाए। और साथ ही साथ सीट को बढ़ाने के पर्पज से ही मिल रही है पीआईएल किया गया था, और जिसको आज कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है, डिस्पोज कर दिया, सॉरी। और डिसमिस मतलब पूरा इंटरटेन करना नहीं होता है, डिस्पोज मतलब कुछ गाइडलाइंस वगैरह दे दिया हुआ कि हाँ, आप जाके अथॉरिटी से मिलकर आप इन चीज़ों को कराइए। और कारण ये है ना कि देखिए, सबसे बड़ी बात है पीआईएल का स्कोप क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उसमें आपको वैसे लोग इस केस को फाइल करते हैं जिनको डायरेक्टली इससे कोई फायदा नहीं हो। अब आप पार्टी हैं और आपको डायरेक्टली इससे फायदा होने वाला है, क्योंकि सीटें बढ़ेंगी तो आपको फायदा होगा, तो आपके पर्सनल बेनिफिट जहाँ पे इंटरेस्ट आपका रहेगा वहाँ पे पीआईएल फाइल आप नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रीट फाइल करना चाहिए। दूसरी बात है कि पीआईएल किया कब जाता है, सवाल ये उठता है। तो पीआईएल उस पर्पज से किया जाता है कि जहाँ पे आपके अधिकारों का हनन हो रहा है या किसी खास सेक्शन के सोसाइटी के लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उनके संदर्भ में पीआईएल किया जाता है। सीट बढ़ाने के संदर्भ में पीआईएल करना से ज़्यादा बेहतर होता है रीट करना। रीट के लिए अगर रीट किया जाता तो सीटें बढ़ाने की बात होती कि हाँ, एसटीटी कंडक्ट कराया जा रहा है और इतने सीटें हैं और क्वालिफाइड लोग इतने हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट जो थी, सारी सीटें जो हैं वो, और सब लोग जितने भी क्वालिफाइड हैं सबको नौकरी देने की बात थी, तो सीटें बढ़ना चाहिए। ये डिमांड अगर होता, मतलब कहने का था कि रीट से जाना था, सिर्फ पीआईएल के थ्रू नहीं जाना था। हम लोग भी जो केस किए हैं मेरिट की तरफ से उसमें भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि पीआईएल कराइए सर, पीआईएल के वे में जाइए। तो पीआईएल का आधार होना चाहिए ना कि इस आधार पर हम लोग पीआईएल में जाए। तो हमें लगा कि नहीं, जो मुद्दा हम लोग का स्पेसिफिकली है मेरिट का, वो पीआईएल का अधीन नहीं जा सकता है। दैट्स व्हाई वी हैव चूज फॉर रीट पिटिशन। अगर ऐसा होता तो फिर हम लोग भी पीआईएल जाते, सिर्फ केस की जल्दी सुनवाई हो जाए उसके लिए हम लोग पीआईएल में जाए, ये उचित नहीं था, क्योंकि रीट का मामला बनता है। तो मामला समझना पड़ेगा कि मामला रीट का था कि पीआईएल का था। तो ये स्पेसिफिकली जो था वो सीट बढ़ाने को लेकर था कि सीटें बढ़ा के बहाली प्रक्रिया को समाप्त किया जाए, कंक्लूड किया जाए 7वें चरण को। तो दैट्स वाई कोर्ट ने इसको इंटरटेन नहीं किया। अब एग्जैक्ट क्या उसका ऑर्डर सीट जब आएगा तो पढ़ने से पता चलेगा। और लेकिन जहाँ तक कोर्ट में जो प्रेयर था, उस प्रेयर के बारे में हम लोग को जो पता चला है वो यही था कि सीट बढ़ाने को लेके था, छठे चरण में जो सीटें बचेंगी उनको भी इंक्लूड करके 7वें चरण में सीटों को बढ़ा के तब बहाली प्रक्रिया को करने का था। तो इसी कारण से ये केस जो है वो खारिज कर दिया गया, बिकॉज की लोकस नहीं बन रहा था पीआईएल के लिए इसमें, क्योंकि जो व्यक्ति पिटिशनर है वो खुद उनको बेनिफिट होने वाला है इन चीज़ों से। एक चीज़ हमेशा पीआईएल में ध्यान दिया जाता है कि पीआईएल वही व्यक्ति करेगा जिसको उससे फायदा नहीं होने वाला है। तो आपको पता है कि कोर्ट बहुत स्लो चल रहा है, आप देख भी रहे होंगे। आप जितने भी केसेस हैं कोर्ट में, चाहे वो डिस्क्वालीफाइड लोगों के द्वारा फाइल किया गया हो, चाहे उसके बाद नॉट मेरिट वाले लोगों ने फाइल किया था, फिर उसके बाद मेरिट वाले लोगों ने फाइल किया था, ओवरऑल केसेस तो बहुत सारे फाइल हुए हैं, लेकिन कोर्ट में सुना कहाँ जा रहा है केस? कोर्ट में सुना जा ही नहीं रहा केस कोई भी। कारण ये है कि आप सबको पता होगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जजों की संख्या काफ़ी कम है। एक तो ऑलरेडी जजों की संख्या कम है, कुछ लोग छुट्टी पे भी हैं, कुछ माननीय जज हमारे। दैट्स वाई सुनवाई होने में देरी हो रही है। और कोर्ट जब भी ऑनलाइन मोड में चलता है तो अब जैसे कि स्लो मोड में चलेगा, ये पहले से पता है आपको कि ऑनलाइन मोड में जब भी चलेगा कोर्ट स्लो चलेगा। दैट्स वाई हम लोग का भी जो रीट है वो सुनवाई नहीं हो पा रहा है। परेशान नहीं होना है, जब भी आप जाके देखिएगा हाई कोर्ट के वेबसाइट पे मेंशनिंग मैटर्स करके आता है, तो मेंशनिंग मैटर्स में आप जाके क्लिक करना, वहाँ पे देखिएगा कि आप जितने भी डे बाय डे जो लोग मेंशन करते हैं अपने केस को, वहाँ पे लिखा रहता है कि हाँ ये इसको अलाउ किया जाए कि नहीं किया जाए, ये अर्जेंसी है कि नहीं अर्जेंसी है, उसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा रहता है। तो वहाँ लिखने के बाद जो है आप देख लीजिए, हम लोग भी जब केस का जब मेंशनिंग कराए थे वहाँ भी लिख रहा था नो अर्जेंसी। और अभी भी देखिए आप हर शायद ही 1-2 ऐसा केस होगा सिविल रीट का जहाँ पर लिखता है टू बी लिस्टेड। शायद ही 1-2 केस, मतलब समझिए कि अगर 50 केस 100 केस हो रहा है तो 50-100 केस में 2 केस को ही अलाउ करता है कि टू बी लिस्टेड करने के लिए। और भाई मैक्सिमम केस विड्रॉ करने का केस है उसको अलाउ कर देता है, या कुछ स्पेसिफिक मैटर को लेके वो लोग अलाउ कर रहे हैं। बट वर्तमान में कोई भी शिक्षक नियुक्ति से संदर्भ में कोई भी केस है, अब देख लीजिए 2011 वाला एसटीटी का उन लोग का भी केस चल रहा है, 17-19 में जो बीएड किए हुए थे उनको मौका नहीं मिला छठा चरण में, उन लोग का भी केस का मामला चल रहा है, लेकिन किसी भी केस की सुनवाई हाईकोर्ट में नहीं हो रही है। तो दैट्स वाई केवल हम इस पर्पज से कि पीआईएल हम करेंगे तो जल्दी सुनवाई हो जाएगी, तो इस पर्पज से जाना उचित नहीं था। रीट में जाना था, रीट में जाते आप सीट बढ़ाने के लिए, लेकिन तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो कहने का मतलब है कोर्ट स्लो चल रहा है, थोड़ा धैर्य रखिए। और धैर्य तो हम लोग भी रखे हुए, समझिए कि 8 जुलाई 7 जुलाई को हम लोग का केस फाइलिंग हुआ था और आज 3 अगस्त होने जा रहा है। मोटा मोटी 1 महीना के कगार पे हम लोग आ चुके हैं, 1 महीना ऑलमोस्ट आने वाला है।
लेकिन हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है और हाई कोर्ट अपने अनुसार चलता है। मैंने पहले भी बोला था कि हाई कोर्ट पे किसी का कंट्रोल नहीं है, हाई कोर्ट अपने अनुसार चलता है। हाँ, एक मतलब इमरजेंसी में ऐसा हो सकता है कि हम लोग जाके सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर लेके हमारे केस की सुनवाई जल्दी कराई जाए, बट हम नहीं समझते कि वहाँ जाएंगे फिर वहाँ भी प्रोसीजर करने में उतना टाइम लग जाएगा। और हमको उम्मीद है कि इस महीना में जरूर सुनवाई कम से कम फर्स्ट हियरिंग हो जानी चाहिए। और ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है, लोगों में ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि हो सकता है कि इस महीने में माननीय पटना हाई कोर्ट में कुछ जजों की नियुक्ति भी होने वाली है। तो अगर नए जज आ जाते हैं तो और अच्छा होगा, स्पीड अप काम पकड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस पेंडिंग है पटना हाई कोर्ट में। तो हम लोग वेट करें आगे क्या होता है। लेकिन आज का बस यही अपडेट है कि PIL जो किया गया था वो PIL को खारिज कर दिया गया है। आगे देखिए आगे केसेस में क्या होता है, जैसा अपडेट होगा आपको बताया जाएगा। तब तक आप लोग सब लोग थोड़ा सा शांति बना रखिए। सब लोग लगे हुए हैं, कुछ लोग UP TCT PGT की तैयारी में लगे हुए हैं, कुछ लोग बिहार शिक्षक में काउंसलिंग में लगे हुए हैं। तो उसके बाद ही कुछ हम लोग मेरिट वाले कुछ और सोचेंगे कुछ करने के लिए। और टिल तब तक यानी एटलीस्ट 15 अगस्त तक आप वेट करिए। 15 अगस्त के बाद हम लोग कुछ सोचते हैं कुछ नया करने के बारे में कि क्या अब हम लोग को करना है मेरिट के लिए, और मेरिट पक्ष क्या अब अगला स्टेप लेगा इसके बारे में 15 अगस्त के बाद हम लोग कोई निर्णय लेते हैं। धन्यवाद साथियों।